वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके अंदर भूतों का आना जाना लगा हो? क्या आप कभी 1 ट्रिलियन इनविजिबल पार्टिकल्स से गुजरे हैं? आपको बता दूं कि हर सेकंड घोस्ट पार्टिकल्स हमारे बीच से गुजरते हैं। सर्द हवाओं के बीच, अंटार्कटिक बर्फ के नीचे आइस क्यूब नामक एक विशाल डिटेक्टर इन मायावी कणों को सुन रहा है। हाल ही में इसने कुछ बड़ी चीज पकड़ी है, 7 संभावित घोस्ट पार्टिकल जिन्हें टाउ न्यूट्रिनो कहा जाता है, और इसे इसके मायावी नेचर के कारण ये भूतिया नाम मिला। अपने डरावने नाम के विपरीत ये कण बहुत दूर तक कॉस्मिक घटनाओं के सुराग रखते हैं। इन न्यूट्रिनो का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम वातावरण में झांक सकते हैं और विस्फोट करने वाले तारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये खोज एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस एटम से भी छोटे पार्टिकल के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के भीतर गहराई में दबी एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर है। इसमें एक ग्रिड में व्यवस्थित हजारों बास्केटबॉल आकार के ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं, जिन्हें न्यूट्रिनो नामक मिस्टीरियस पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूट्रिनो सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसे ब्रह्मांडीय स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी और बर्फ से गुजरते हैं। ये प्रकाश के निशान छोड़ते हैं जिन्हें सेंसर कैप्चर करते हैं। इन संकेतों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों का लक्ष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना है, जिसमें डार्क मैटर की प्रकृति, हाई एनर्जी वाले कॉस्मिक किरणों का बिहेवियर और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के भीतर की प्रक्रियाएं शामिल हैं। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका की ठंडी गहराई में इन्वेस्टिगेशन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। इसे आइस क्यूब के सहयोग द्वारा बनाया और बनाए रखा गया है, जिसमें विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी सहित और भी दुनिया भर के कई यूनिवर्सिटी शामिल हैं। आइस क्यूब में हजारों सेंसर हैं जो बर्फ के 1.5 किलोमीटर से ज्यादा नीचे दबे हुए हैं, और सतह के ऊपर कई डिटेक्टर हैं। न्यूट्रिनो हल्के कण हैं जो बहुत कम ही मैटर के साथ कंट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है कि उन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। डिटेक्टर का स्टोरेज एरिया जितना बड़ा होगा, न्यूट्रिनो को देखने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आइस क्यूब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। इसके सेंसर 1 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ में फैले हुए हैं। दोस्तों, न्यूट्रिनो फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर भी पदार्थ के साथ उनकी कमजोर इंटरैक्शन के कारण उनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। न्यूट्रिनो बिना इलेक्ट्रिकल चार्ज और लगभग 0 मास वाले मायावी सब एटॉमिक पार्टिकल को पहली बार वोल्फगैंग पॉली ने 1930 में कुछ एटॉमिक रिएक्शन में लुप्त ऊर्जा और गति के लिए थ्योरी दिया गया था। हालांकि मैटर्स के साथ उनकी कमजोर कंट्रैक्शन के कारण उनकी पहचान चुनौतीपूर्ण साबित हुई। 1950 के दशक में फ्रेडरिक रीन्स और क्लाइड कोवन ने परमाणु रिएक्टरों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए एक प्रयोग तैयार किया। एक बड़े पानी के टैंक को टारगेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इनवर्स बीटा डिके प्रक्रिया की तलाश की, जहां एक न्यूट्रिनो एक प्रोटॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन बनता है। 1956 में सवाना रिवर परमाणु रिएक्टर में उनके प्रयोग ने न्यूट्रिनो का सफलतापूर्वक पता लगाया। उनके पास लगभग कोई मास और कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, जिससे वे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्टेड हुए बिना या पदार्थ द्वारा अवशोषित हुए बिना अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आकाश गंगा के किनारे स्थित कॉस्मिक सोर्स से निकलने वाले हाई एनर्जी न्यूट्रिनो को एस्ट्रोनॉमिकल न्यूट्रिनोज के रूप में जाना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूनन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। वे अन्य कणों के साथ अपनी इंटरैक्शंस और उन कणों में भिन्न होते हैं जिनसे वे जुड़े होते हैं। आइस क्यूब डिटेक्टर जैसे प्रयोगों ने टाउ न्यूट्रिनो को सफलतापूर्वक देखा है, जो पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में यात्रा करते समय दोलन कर सकते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसका स्टडी पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिनो विभिन्न कॉस्मिक सोर्सेज द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें सूर्य, सुपरनोवा और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ इंटरैक्शन करने वाली कॉस्मिक रेज शामिल हैं। वे तारों, सुपरनोवा विस्फोटों और प्रारंभिक ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज में एक खिड़की प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूट्रिनो डार्क मैटर की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में एंटी मैटर पर पदार्थ के प्रभुत्व जैसे रहस्यों को सुलझाने के लिए सुराग दे सकते हैं। दुनिया भर में कई प्रयोग न्यूट्रिनो रिसर्च के लिए समर्पित हैं। उन्हें कॉस्मिक रेज और अन्य रेडिएशन से बचाने के लिए गहरे भूमिगत या पानी के नीचे स्थित विशाल डिटेक्टरों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और जापान में सुपर कामियोकांडे डिटेक्टर शामिल हैं। दोस्तों, रिसेंटली अंटार्कटिक बर्फ के नीचे दबे आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से यात्रा करते समय मायावी घोस्ट पार्टिकल या टाउ न्यूट्रिनो के साथ संभावित उदाहरणों की पहचान की है। ये न्यूट्रिनो पृथ्वी और विशाल ब्रह्मांड के बीच
कॉस्मिक आदान प्रदान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एस्ट्रोनॉमिकल टाउ एक प्रकार का न्यूट्रिनो है, एक ऐसा कण जो लगभग पता लगाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें कोई मास या इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, जिससे यह बिना किसी संपर्क के प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है। इनमें से लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो की एक आश्चर्यजनक संख्या हर सेकंड हमारे शरीर से होकर गुजरती है, जिससे उन्हें घोस्ट पार्टिकल नाम मिलता है। आइस क्यूब का मिशन इन मायावी पार्टिकल्स को पकड़ना है, जिसने 2013 में पहली बार एस्ट्रोनॉमिकल न्यूट्रिनो की खोज की थी। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर डग कोवेन ने एक बयान में कहा कि आंकड़ों में 7 संभावित टाउ न्यूट्रिनो घटनाओं का पता लगाना और एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड की बहुत कम मात्रा के संयोजन से हम यह दावा कर सकते हैं कि यह बहुत ही असंभव है कि बैकग्राउंड 7 टाउ न्यूट्रिनो फ्रॉडस्टर्स को उत्पन्न करने की साजिश कर रही हो। आइस क्यूब गोल्डन ग्लोब्स की एक श्रृंखला का उपयोग कर रहा है, जिसे डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल या डीओएम के रूप में जाना जाता है, और ये पृथ्वी से गुजरने वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए बर्फ में ढंसा हुआ है। ये ऑब्जर्वेटरी में कुल 5160 डोम हैं, जो अंटार्कटिक बर्फ में दबे हुए हैं, और वे आवेशित कणों के उत्पादन के लिए बर्फ में अणुओं के साथ न्यूट्रिनो की परस्पर क्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कोई न्यूट्रिनो सेंसर के आसपास की बर्फ से संपर्क करता है तो यह कुछ आवेशित कण और कुछ रेडिएशन उत्पन्न कर सकता है। सेंसर न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए रेडिएशन का पता लगाते हैं और कण के बारे में अधिक समझने के लिए रेडिएशन के गुणों का उपयोग करते हैं। न्यूट्रिनो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइस क्यूब उनमें से कुछ को वास्तविक समय में पहचान सकता है। आइस क्यूब कई वर्षों तक डेटा एकत्र करता है और फिर वैज्ञानिक न्यूट्रिनो इंटरैक्शन इवेंट्स को खोजने के लिए उनमें से छानबीन करते हैं। यदि वैज्ञानिक न्यूट्रिनो के दोलनों को समझने में सक्षम हैं, तो इससे उन्हें यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि ये घोस्ट पार्टिकल कैसे उत्पन्न होते हैं और किन घटनाओं ने उन्हें अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। शोधकर्ताओं ने टाउ न्यूट्रिनो के अनूठे सिग्नेचर्स का पता लगाने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया। ये प्रदर्शित करने के लिए सिमुलेशन ऑब्जर्वेटरी ऐसे न्यूट्रिनो का पता लगाने में सक्षम थी। इमेजेस के वर्गीकरण के लिए अनुकूलित कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को 2011 और 2020 के बीच आइस क्यूब द्वारा एकत्र किए गए 10 वर्षों के डेटा को संसाधित करने के लिए बनाया गया था। इस अभ्यास ने टाउ न्यूट्रिनो के लिए 7 मजबूत पार्टिकल्स का पता लगाया। इस अध्ययन में आइस क्यूब के केवल 3 तारों का उपयोग किया गया। भविष्य में स्टडीज के लिए और अधिक तारों का उपयोग किया जाएगा। यह लंबी दूरी पर न्यूट्रिनो के सभी 3 फंडामेंटल्स को शामिल करते हुए न्यूट्रिनो दोलनों की पहली जांच के लिए टाउ न्यूट्रिनो के अधिक महत्वपूर्ण नमूने को सक्षम करेगा। यह कार्य उस स्थान के गुणों को समझने में योगदान दे सकता है जिसके माध्यम से न्यूट्रिनो चलते हैं और खगोलीय स्रोत उन्हें कैसे उत्पन्न करते हैं। इस जांच में देखे गए पैटर्न के लिए जिम्मेदार टाउ न्यूट्रिनो की ऊर्जा और स्पिन दिशा निर्धारित करने के लिए कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के विकास से साउथ पोल पर संभावित टाउ न्यूट्रिनो की वास्तविक समय की पहचान में सहायता मिल सकती है और उन्हें बैकग्राउंड शोर से अलग करने में सहायता मिल सकती है। टाउ न्यूट्रिनो के बारे में अधिक शोध के लिए वैज्ञानिक कम्युनिटी को भेजे जा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आइस क्यूब अब वैज्ञानिकों को अन्य न्यूट्रिनो रूपों के बारे में इन्फॉर्म करता है। रिसर्चर कोवेन ने कहा कि कुल मिलाकर यह रोमांचक खोज नई फिजिक्स को उजागर करने के लिए टाउ न्यूट्रिनो का लाभ उठाने की दिलचस्प संभावना के साथ आई है। आइस क्यूब डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल की स्ट्रिंग का उपयोग करके न्यूट्रिनो का पता लगाता है, जिसमें अंटार्कटिक बर्फ के भीतर गहराई से एम्बेडेड सेंसर हैं। जब न्यूट्रिनो बर्फ में नाभिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चार्ज्ड पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, जो बर्फ के माध्यम से यात्रा करते समय नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जिसे व्यक्तिगत डॉम द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। प्रकाश विशिष्ट पैटर्न उत्पन्न करता है। इनमें से एक पैटर्न, जिसे डबल कैस्केड इवेंट कहा जाता है, डिटेक्टर के भीतर हाई एनर्जी टाउ न्यूट्रिनो इंटरेक्शन का संकेत है। दोस्तों, पिछले आइस क्यूब विश्लेषणों ने एस्ट्रोफिजिक्स टाउ न्यूट्रिनो द्वारा उत्पादित इन माइक्रो सिग्नेचर्स के संकेत देखे। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक संभावित टाउ न्यूट्रिनो इवेंट से डेटा को इमेजेस में प्रस्तुत किया और फिर इमेजेस पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेंड किया, जो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए अनुकूलित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक प्रकार है। इससे शोधकर्ताओं को टाउ न्यूट्रिनो द्वारा उत्पादित इमेजेस को विभिन्न बैकग्राउंड द्वारा निकले इमेजेस से अलग करने की परमिशन मिली। टाउ न्यूट्रिनो के प्रति इसकी संवेदनशीलता की पुष्टि करने वाले सिमुलेशन चलाने के बाद इस टेक्नोलॉजी को 2011 और 2020 के बीच प्राप्त आइस क्यूब के 10 वर्षों के डेटा पर लागू किया गया और परिणाम 7 मजबूत टाउ न्यूट्रिनो इवेंट्स थीं। दोस्तों, घोस्ट पार्टिकल अपने आप में एक रहस्य है। अंटार्कटिका जैसे बर्फीली वातावरण में होते हुए भी
आइस क्यूब ऑब्जर्वेटोरी हमें इसके रहस्यों को जानने में मदद कर रही है। बेजोड़ सटीकता के साथ आइस क्यूब के डिटेक्टरों ने इन मायावी पार्टिकल्स की एक्टिविटी को पकड़ा है। ये भूतिया कणों की खोज क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड को समझने के हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है। सबसे टफ कॉस्मिक घटनाओं से पैदा हुए ये रहस्यमयी कण ब्रह्मांड की दूर दूर तक के रहस्यों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक नया अध्याय खोला है, जिससे सुपरनोवा, ब्लैक होल और शायद डार्क मैटर जैसे कॉस्मिक मिस्ट्री का खुलासा हो सकता है। ब्रह्मांड के ये छोटे संदेशवाहक शक्तिशाली कॉस्मिक इवेंट्स के रहस्यों को खोलने की चाबी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।